नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। रात का 3 बज रहा है, 12 तारीख है और मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। ये घटना है 2-3 दिन पहले की, आई थिंक 9 तारीख थी। आप सोचेंगे मैं समय क्यों बता रही हूँ, क्योंकि समय इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो मैं 1-2 दिन बाद पोस्ट करूँ तो आपको लगे कि बासी न्यूज़ क्यों दे रही है। इसमें ऐसा क्या ख़ास है? इसमें ख़ास ये है कि मैं एक जो नई थ्योरी निकल के आ रही है, जो मैंने सोचा, एनालिसिस करा, इसके बारे में विश्लेषण करा, वो ये था कि जैसे कि सैन्य सुरक्षा बल को ये खबर मिलती है कि कुछ आतंकी देखे गए हैं और कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उनको अपने मुखबिरों से पता चलता है तो वो वहाँ पर अपनी टीम की टुकड़ी बना के कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं। और साथ में जो होती है पुलिस भी आ जाती है, सेना तो होती है जो जारी होती है, और सीआरपी की टीम होती है। ये जॉइंट ऑपरेशन बन जाता है। तो वहाँ पर पता चलता है कि जो टेररिस्ट हैं जिनकी सूचना मिली थी वो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। अब वो कितने हैं संख्या में, क्या है, ये पुलिस को कुछ नहीं पता होता। वो वहाँ से फायरिंग कर रहे होते हैं, यहाँ से पुलिस कर रही होती है। उस समय शुरुआत में 2 मरे होते हैं। हालांकि कितने मरे मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं जिस बात के लिए बात सोची मैंने, जो आपको समझाने की कोशिश करूँगी, वो ये है कि मस्जिद में घुस जाते हैं तो आतंकवादी के भाई को बुलाया जाता है और उसके बाद उसके बारे में पता करके वहाँ के जो इमाम हैं उनको बुलाया जाता है लोकल, कि वो बाहर निकालें, उनको समझाएं बुझाएं। तो दोस्तों, अब ये नई टेक्निक ये है कि आप मस्जिद में घुस जाइए, मस्जिद से आप अपवित्र काम करिए, गोली चलाइए, और जो लोग उनको बचाने के लिए जो टुकड़ी पहले गई थी तो वो कैसे मस्जिद में घुसे, क्योंकि पुलिस उनको, ये जो सुरक्षा बल का दस्ता था, जो पुलिस और सीआरपीएफ का जो दस्ता था जॉइंट ऑपरेशन का, ये इसको पकड़ लेता। इससे पहले ही इन्होंने क्या करा, ये जो गांव वाले थे इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने जब पत्थर मारने शुरू कर दिए, पत्थरबाजी होने लग गई, और तो उसको देखकर ये लोग पीछे से मस्जिद की ओर चले गए और कुछ लोग जो है भागने में सफल हो रहे थे, लेकिन होने नहीं दिया गया, वो मस्जिद में घुस गए। तो जब उनको बाहर निकालने की बातें आई तो सेना ने कहा कि इनसे कहिए सरेंडर कर दीजिए, इनको हम रिहैबिलिटेट कर देंगे, यानी कि इनको पुनर्स्थापित कर देंगे। देखिए, वाह, आप गोली भी चलाइए, आप जन्नत जाने का सामान भी तैयार करिए, आप काफिर जो सेना है उसको मारिए भी, पुलिस में मुसलमान हैं वो भी इनके लिए काफिर होते हैं, उनको भी मारिए, सबको मारिए, और उसके बाद आप सरेंडर करवा दीजिए इमाम के ज़रिए। फिर कह दीजिए भैया भूले हुए भटके हुए नौजवान थे, इनसे गलत काम हो गया था, अब इनको कुछ ज़मीन दे दीजिए जिसमें ये सेब की खेती करें, ये बादाम की, ये जिसकी भी खेती करते, खुमानी की खेती करें, उसमें ये केमिकल मिला के इधर उधर को भेजते रहें, और जिससे हम लोग जो खा के इनको मरते रहें। तो ये जो चीज़ उन्होंने नई टेक्निक चलाई है, और क्यों नहीं मस्जिद में पुलिस गई, क्यों नहीं मस्जिद में सेना गई, क्यों नहीं मस्जिद में सीआरपीएफ गई? क्या जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो क्या ये सब धर्म की बातें देखनी चाहिए, मजहब की बातें देखनी चाहिए? हमारे तो मंदिरों में अगर हमारा कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, हम तो मंदिर में अगर ज़रूरत पड़ी तो मंदिर में भेजते हैं उसको, पुलिस को, क्योंकि हमारे लिए मातृभूमि ही सबसे पहले पूजनीय है। सही बात है कि नहीं है? जब अपवित्र लोग उसमें घुसी गए, जब अपवित्र लोगों ने उसको दूषित कर दिया मंदिर को, एक बार उसको वैसे भी धोना पड़ेगा, तो क्यों नहीं पुलिस के लोग हैं वो घुस के उसको मारेंगे? सोमनाथ के मंदिर में इतना खून खराबा हुआ, आज वहां पूजा होती है ना, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हैं, और भगवान दुष्टों के रक्त से प्रसन्न होते हैं। गंदगी को तो साफ होना चाहिए ना। तो मस्जिद की पवित्रता भंग ना हो, इसलिए इमाम को बुलाया गया और उस आतंकवादी के भाई को बुलाया गया। और आपको जान के ये भी खुशी होगी, जो आतंकवादियों में से जो 2 मरे थे, उसमें से बाद में और भी आतंकवादी मरे, जो उसमें से 2 थे शायद, वो बुरहान वानी पहले मरा था ना, उसके 2 कज़न थे। मतलब जब पूरे खानदान ने ही यही बनना है, जो हेडमास्टर का बेचारे का लड़का था, वो इतना बेचारा था, पहले तो वो भटक गया था, वो भटक के उसको सेना के दस्ते ने
सीधा भटके का मटका बना के उसको ऊपर का टिकट कटवा दिया, सीधे जन्नत भेज दिया 72 के पास। तो ये जो बाकी 2 थे, या क्या दूध का पैकेट लेने गए थे मस्जिद के अंदर, या नमाज पढ़ने गए थे, नमाज अता करने गए थे? अरे ज़रा, मैं सेना और सरकार से एक अपील करती हूँ, ये पत्थरबाजों के लिए पैलेट गन लाई जाए। पैलेट गन से सीधे इनकी आंखें और हाथ फोड़ दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं। इनको शरिया इनको बहुत पसंद है। तो जो हमारे पीसफुल जमात है, इसको शरिया के कानून के हिसाब से ही, इनको शरिया के हिसाब से ही सज़ा दी जाए। और एक बिल पारित होना चाहिए कि इसमें ये लिखा जाना चाहिए कि देखिए आप लोग जो हैं पीसफुल, इनका हम सम्मान करते हैं, तो अब से जो भी गलती आप करेंगे तो आपको पीसफुल के शरिया के हिसाब से सज़ा मिलेगी। जब आप 4 शादियां करने की एक कानून आपने ले रखा है कि आप 4 शादियां करेंगे, है ना, और खूब सारे बच्चे करेंगे, जब तक अगर ये कानून आप मानते हैं जिसमें आप 1 शादी नहीं करते और तलाक कह के 2 शादी कर लेते हैं, 4 शादी कर लेते हैं, तो वैसे ही आपके हाथ काटने का, आपकी आंखें फोड़ने का, आपको कोड़े लगाने का, आपको चौक में फांसी देने का भी कानून होना चाहिए। और क्योंकि हम तो एक देश एक कानून वाले हैं, और हम तो इसी में मानते हैं कि हमारे लिए तो हमारा देश है भारत, हम तो किसी की तलवार के जोर पर सलवार खोल के बने नहीं हैं, तो ये तो हमारा देश है, तो हम तो यहाँ के संविधान के कानून को मानते हैं। और संविधान आप लोग तब करते हो जब आपको लगता है कि आपकी जो ज़मीन खिसक रही है, तो वहाँ पर फ़ायदा लूटने के लिए संविधान। और जिस बाबा भीमराव अम्बेडकर की आप बात करते हैं, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी हमारे, वो तो आपकी जमात से वैसे ही जय श्री राम करते थे कि भैया ये लोगों से तो भगवान बचाए, किसी के सगे नहीं हो सकते। और जो हमारे वाल्मीकि हिंदू इनको अपना मानते हैं, वो किसी भूल में ना रहें, अपने बाप के भी सगे नहीं, यही उन्होंने कहा था। उनकी आप मतलब किसी और लैंग्वेज में उन्होंने बोला है, मैं तो थोड़ा रफ बोल रही हूँ आज, क्योंकि अलग अलग मूड में मैं अलग अलग बातें करती हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा कभी नहीं बदलती। तो ये हो सकता है कि शब्दावली बदल जाए, कभी शुद्ध हिंदी होती है, कभी रपचिक हिंदी होती है, कभी बोलचाल की हिंदी होती है। तो आज मैं बोलचाल की हिंदी में कह रही हूँ। जिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं ये, वो तो इनसे वैसे ही त्रस्त थे, वो तो इनकी हकीकत जानते थे। वो क्या लिखते थे इनके बारे में, हम तो उनके विचार पढ़ चुके हैं और हमें बड़ी अच्छा भी लगता है। वो सत्य को स्वीकारते थे और वो बिल्कुल सच बोलने वाले थे। उन्होंने गांधी जी के बारे में जो कहा, वो उनको महात्मा नहीं मानते थे, वही जो जैसे कि बाकी लोग जो रियल क्रांतिकारी थे वो उनको नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो अब चीज़ें हो रही हैं अलग पैटर्न से, ताकि मरे ना, हम सरेंडर कर लें, पहले गोलियां मारें, फिर उसमें से मारने के बाद हम सरेंडर कर दें। फिर आतंकवादी को सरेंडर करवाया गया, ये हुई असली कहानी। और कुछ मर गए, और वहाँ भाई ने जाके समझाया होगा मत कर, अब ठीक है, अब हो गया, उसने बोला होगा नहीं 2-4 गोलियां चला देता हूँ, तो उसने उसको वहाँ से लाया होगा, क्योंकि भगवान जाने क्या समझाया उसने अंदर जाके। इमाम गया, इमाम ने कहा होगा हो गया, 2-4 वहाँ मर गए, 2-4 यहाँ मर गए, हो गया, बाहर निकल जाओ, है ना, पैसा वैसा लेके सेटल हो जाओ, फिर बाद में फिर भाग जाना, कहना फिर भटक गया था। ये चालें हैं इनकी। जैसे कोई मस्जिद में घुसे आतंकवादी, तो मस्जिद में जाके बॉम्ब डालिए। और मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, हमारे भारत में अगर कोई कानून को हाथ में लेता है और कोई मंदिर में अगर घुसा है, मंदिर में कोई घुसा है या मस्जिद में कोई घुसा है, पवित्रता उसकी कहाँ रही? पवित्रता तो वैसे ही भंग कर दी। एक गाय भैंस खाने वाला या एक देश को तोड़ने की साजिश करने वाला, हमारे आर्मी पर्सनल पे गोली चलाने वाला, हमारे पुलिस पे गोली चलाने वाला, पुलिस वाले तो भी तो बहुत सारे लोग अलग अलग उसके होंगे ना, धर्म रिलीजन से, मजहब से, तो उन पे भी तो गोली चला रहा है ना। जब उन पे वो गोली चला रहा है, अल्टीमेटली किस लिए चला रहा है? देश का नुकसान करने के लिए चला रहा है। जब वो देश का नुकसान करने के लिए चला रहा है और जिस जगह पे वो खड़ा है उसकी तो पवित्रता वैसे ही भंग कर दी उसने। अगर वाकई में इस तरह का है, वो तो मुझे खैर पता ही है तुम्हारी क्या पवित्रता है, इसलिए उसको मर जाना ही अच्छा है और उस जगह पे घुस के उसे गोली मारनी चाहिए। ये मेरा विचार है। और अपना साथ मुझे देते रहिए। इसी खबर के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ साथ दीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये मुझे बताइएगा। और प्लीज़ एक एक जना थोड़ा मेरा वीडियो सेंड कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास लोग बोलते हैं कि इधर आप इससे प्रमोट कराओ, इससे प्रमोट कराओ, ये सब मुझे आता नहीं है। जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं, मैं आप पे छोड़ रही हूँ। बस
मेरा ये मैसेज जाना चाहिए लोगों पे। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो सनातनी हैं, ये बातें छोटी छोटी मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर कोई आजकल न्यूज़ भी नहीं देखता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये खबर इनको पहुँच जाए, मेरे लोगों को। ये जो इस बात में जो छुपा हुआ है उसको आप समझिए। ये टेक्निक क्या है? कल को किसी ने अपराध किया, वो मस्जिदों में छुप गया, और मस्जिदों में छुप गया तो गोलियां चलेंगी नहीं। फिर वहाँ से बचकर या वहाँ से सरेंडर करके या वहाँ से बचकर कहीं और जाके किसी और को मारेगा कि अरे कल पकड़ा ही जाना है, गोली खानी है तो पहले मार दूँ लोगों को। तो ये समझिए आप इस टेक्निक को। उसके लिए कोई दिल में गुरेज मत रखिएगा कि हाँ सेकुलर बन के अरे वहाँ क्यों घुसे, मस्जिद में क्यों घुसे, वहाँ नहीं घुसना चाहिए था, मंदिर में क्यों घुसे, वहाँ नहीं घुसना चाहिए था। आतंकवादी तो घुसेंगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन पुलिस को घुसना चाहिए उन्हें मारने के लिए, मिलिट्री को, आर्मी को। और पैलेट गन वापस आनी चाहिए। जो सेना पे पत्थर मारे उनके हाथ तोड़ देने चाहिए, ऑन स्पॉट उनको गोलियां लगनी चाहिए। जब धड़ 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 करके गोलियां लगी, अरे ऐसे लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को पाल के क्या फायदा है? ये तो दोष पे नुकसान है। जो आपके मिलिट्री पर्सनल, जिस एक मिलिट्री ऑफिसर बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, एक जवान बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और एक जो पत्थरबाज है वो तो कुत्ते बिल्ली की, सुअर की मौत जीते, सुअर की जिंदगी जीते हैं। इतने सारे तो उनके घर में पिल्ले होते हैं, सुअर की तरह बच्चे होते हैं। तो अगर एक आध को गोली मार दोगे तो बाकी सब शांत हो जाएंगे। ये जो सबको पता है, वो फैक्ट चेक कौन फैक्ट चेक करता है बुर्खा पहनकर और बकरी वाली दाढ़ी लगा के, और कौन ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन राइट्स वाली हूँ। मुझे भी पता है ह्यूमन राइट्स केवल आतंकवादी की लाश, अगर आतंकवादी की लाश पड़ी है उसको ऐसे ले गए तो भैया आतंकवादी की लाश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वो सेना के सैनिक के साथ उसकी फुटबॉल बना के खेल सकते हैं उसके सर की, और वो जो आतंकवादी है उसको ऐसे नहीं ले जा सकते। अब उसमें आईडी बंधा हो, उसमें बॉम्ब बंधा हो, उस लाश को इसलिए ऐसे घसीट के ले जाया जाता है क्योंकि उसमें आईडी और बॉम्ब लगे हो सकते हैं, अंदर आईडी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उसको दूर से खींच कर ले जाया जाता है, गोदी में उठा के नहीं ले जाया जाता। अगर इतना अच्छा कोई ह्यूमन राइट्स वाला है तो फिर वो पाकिस्तान के जो सैनिक मरते हैं, जिन गुर्गों को, कुत्तों को भेजते हैं सलवार पहना के औरतों वाली, तो वो जो है उनको तो अपनाने से इनकार कर देते हैं कि उनमें कोई बीमारी होगी या उनको ज़मीन में दफनाने का खर्चा आएगा। वो संस्कार भी हमारे लोग करते हैं उनके मुसलमान के मौलवी को बुलाकर। बहरहाल जो भी है, थोड़े स्मार्ट बनिए, बस यही मैं आपको समझाने आती हूँ। हो सके तो पूरा वीडियो देखें, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत धन्यवाद, और आगे भी मेरा वीडियो भेज दीजिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।